इसी बीच रणथंभौर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। बाघिन आरबीटी 2313 दिखी अपने 2 शावकों के साथ खैरियाखाल क्षेत्र में बोदल नाके के पास कैमरा ट्रैप में शावकों के साथ बाघिन दिखी है। बाघ T108 को बताया जा रहा है। दोनों शावकों का पिता फील्ड डायरेक्टर अनूप कियार ने क्षेत्र में मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। लगातार राजस्थान में बाघों का कुनबा बढ़ता हुआ। एक और उत्साहित करने वाली वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक खबर और तस्वीर सामने आई। रणथंभौर से खबर है। बाघिन आरबीटी 2313 अपने 2 शावकों के साथ दिखाई दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने शावकों को लेकर विचरण पर निकली फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीर। खैरियाखाल क्षेत्र में बोदल नाके के पास इन दोनों शावकों की भी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। कैमरा ट्रैप में दिखी शावकों के साथ बाघ T108 को इन दोनों का पिता बताया जा रहा है। फील्ड डायरेक्टर अनूप कियार ने क्षेत्र में इस तस्वीर के आने के बाद मॉनिटरिंग बढ़ा दी है, जिससे टेरिटोरियल फाइट ना हो और बच्चे शावक सुरक्षित रह सकें। प्रदेश में बाघों का बढ़ रहा है कुनबा। तस्वीरें रणथंभौर से इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 शावकों के साथ बाघिन आरबीटी 2313 नजर आई है। खैरियाखाल क्षेत्र में बोदल नाके के पास कैमरा ट्रैप में दिखाई दी है शावकों के साथ बाघिन T108। इसका बाघ T108 से लेकर के जानकारी की यही इन दोनों शावकों का पिता हो सकता है। फील्ड डायरेक्टर अनूप कियार ने इस तस्वीर के सामने आने के बाद मॉनिटरिंग बढ़ाई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, लगातार बाघों का कुनबा प्रदेश में बढ़ रहा है। 2 और नन्हे बाघ शावक दिखाई दिए आरबीटी 2313 के। निर्मल जी, देखिए जयती, निश्चित तौर पर बड़ी खबर है, बहुत उत्साहित करने वाली खबर है। जितने भी वन्यजीव प्रेमी हैं उनमें इस खबर से उत्साह में भर गए हैं। वो दरअसल बाघिन आरबीटी 2313 की बात करें तो ये अभी करीब 4 वर्ष की है और इसने आज 2 शावकों को आज कैमरा ट्रैप में दिखाई दिए और दोनों शावक की जिस तरह के शावक दिखाई दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है उनकी उम्र 3 से 4 महीने है। ये जो फलौदी रेंज है, रणथंभौर की फलौदी रेंज के बोदल नाके के पास जो खैरियाखाल जो क्षेत्र है वहां पर कैमरा ट्रैप में दिखाई दिए आरबीटी 2313। इसके साथ 2 शावक दिखाई दे रहे हैं और खास बात यह कि इस क्षेत्र में चूंकि बाघ T108 का मूवमेंट रहता है तो इसलिए बताया जा रहा है कि T108 जो है वो इन दोनों शावकों का पिता हो सकता है। अच्छी बात यह है, देखिए जयती, कि पिछले दिनों जैसा हमने सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बताया था कि जो सुल्ताना है T107 वो भी 3 शावकों के साथ दिखाई दिए। तो ऐसे में रणथंभौर में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। 5 नए शावक दिखाई देने से बाघों की संख्या है वो 76 के करीब पहुंच गई है, जिसमें 24 नर हैं, 24 मादा हैं, उसके अलावा 23 सब एडल्ट हैं और अब 5 शावक हो गए। यानी कि शावकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 76 हो गई है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए वहाँ की लगातार किस तरह से बाघों की संख्या के बीच में संतुलन बैठाया जाएगा उसके प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों रणथंभौर किले के अंदर और मंदिर मार्ग पर लगातार बाघों का मूवमेंट देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। लेकिन वहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर अनूप कियार और जो वहाँ के डीएफओ हैं रामन भाकर, वो लगातार कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि किसी तरह का ना तो वन्यजीवों को कोई खतरा हो, ना वन्यजीवों से वहां आने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं या पर्यटकों को खतरा हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार वहां पर जिस तरह से शावकों का जन्म हो रहा है, ऐसे में वहां वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तो अपने परवान पे है ही, साथ ही साथ जितने भी शोधार्थी हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ के शौकीन है, जो वाइल्ड लाइफ फिल्म फोटोग्राफर है, तमाम इसको अच्छी खबर मान रहे हैं कि लगातार रणथंभौर के अंदर जिस तरह का मुफीद माहौल है वहां लगातार बाघ जो है ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि रणथंभौर तो पहले भी आपको पता है जैसे कि डोनर की भूमिका में रहा है। जैसे बाघों की संख्या बढ़ेगी तो ये न केवल रणथंभौर के लिए खुश खबर है बल्कि ये रामगढ़ विषधारी के लिए भी अच्छी खबर है, ये मुकंदरा के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि बाघों की संख्या बढ़ेगी तो वहां पर बाघों को शिफ्ट भी किया जा सकेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक अच्छा माहौल है रणथंभौर के अंदर। और खुद वन मंत्री संजय शर्मा उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करके इसके लेकर के उत्साह वो उन्होंने अपना खुशी भी जताई है। साथ ही साथ रणथंभौर की जो पूरी टीम है उसको जिस तरह के वहाँ काम कर रहे हैं वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर उनकी ट्वीट भी थपथपाई है। माना जा रहा है कि कुछ जल्दी कुछ 1-2 बाघिन और हैं वो भी जल्दी खुशखबरी दे सकते हैं। ठीक है निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।